गडकरी को, खास तौर पे ऐसे समय में जब इस मामले पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तहसीन पूनावाला इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। तहसीन भाई, आपने चैलेंज किया है, आपने कहा है कि एक ऐसा लाइव डिबेट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो गलत तरीके से हो रही है, उससे गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, उससे माइलेज ड्रॉप हो रहा है? सबसे पहली बात, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी थी कि एक भी केस हो देश में, एक भी उनके सामने ले आए। ये सब आपके सामने हुआ था, तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी के सामने हज़ारों केस ले जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पुलिस उसकी अनुमति नहीं देगी, उनका घर है, उनका दफ्तर है, मैं 5 से 6 केस उनके सामने ले जाने की इजाज़त मांग रहा हूँ। लेकिन दिल्ली पुलिस का मुझे फ़ोन आया, कहे अगर आप नितिन गडकरी जी के घर के सामने आए हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो सब चुनौती तो बड़े साहब ने दी, हम तो जाने को तैयार है। हम साहब से एक ही चीज़ कह रहे हैं, साहब आपने चुनौती दी, हम इसे स्वीकार करते। हमारी बस एक ही शर्त है, वे जगह तय करें, समय तय करें, बट हम मीडिया के सामने और लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, दरवाजे के पीछे नहीं, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं। हम सबके सामने इस पर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लेकिन क्या तहसीन पूनावाला ने खुद की गाड़ी पे ऐसा कोई चीज़ देखी? क्योंकि हर आदमी के पास गाड़ी, आपके पास भी गाड़ी होगी, तो क्या आपने देखा कि आपका माइलेज ड्रॉप हो रहा है, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, या दूसरों की गाड़ी के ऊपर आप दाव कर रहे हैं? नहीं, मेरी गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ है, लेकिन मैं एक चीज़ आपके माध्यम से देश की आवाम को समझाना चाहता हूँ। सब समझिए, मान लीजिए एक डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको सिगरेट नहीं लेना चाहिए, सिगरेट नहीं लेना चाहिए, गलत है। आप दिन का 1 सिगरेट लेते हैं, उसके बाद आप 1 पैकेट लेते हैं, आप 2 पैकेट लेते, 3 पैकेट, आपको एक दिन में कैंसर नहीं होगा, आपको धीरे धीरे होगा। कल आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने भी सभी मीडिया चैनलों को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने स्वयं कहा कि 50,000 किलोमीटर से नहीं 30,000 किलोमीटर में आपकी गाड़ी में दिक्कतें और पार्ट आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ बड़ी विनम्रता से, साहब क्या आपने मेरी परमिशन ली मेरे पार्ट को जल्दी बदलने की? आपने मुझसे परमिशन ली? मैं आपके लेबोरेटरी का चूहा हूं कि आप मुझ पे एक्सपेरिमेंट करते? साहब प्लीज़ मेरी बात समझिए, एक गाड़ी खरीदना दूसरा सबसे महंगा चीज़ एक भारतीय करता है, चाहे वो गाड़ी हो या 2 व्हीलर हो। साहब एक गाड़ी खरीदना एक खुशी का मौका होता है, आप एक शुभ अवसर पे गाड़ी खरीदते, परिजनों से बातचीत करते, दोस्तों से चर्चा करते, 4 शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव करते, ये अब विषय हो चुका है टेंशन का। और साहब अगर आप मेरी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करें, आप कह रहे 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर के बाद आप पार्ट चेंज कर दीजिए, आपको एक किट लगा दीजिए, आपका मैं एवरेज कम कर दूंगा, ये साहब आपने मेरी परमिशन ली? हम जमहूरियत में रहते साहब, हम किसी नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते। आप कैसे हमारी परमिशन के बगैर आप हमारी गाड़ी से छेड़छाड़ कर रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा बना करके किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है दरअसल इस मुद्दे को उठाने के बाद। 2 चीज़ आदरणीय गडकरी साहब कहते हैं, एक कहते हैं कि ऑयल लॉबी ने हमें पैसा दिया, दूसरा पॉलिटिकल है। साहब मैं आपके माध्यम से कैमरा में देख के कहता हूँ, मेरी ईडी की जांच होनी चाहिए सार्वजनिक, और मेरा सार्वजनिक लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। इसके बाद आदरणीय नितिन गडकरी जी एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, ताकि सब आप पढ़ सके, न्यूज़ नेशन के दर्शक पढ़ सके, न्यूज़ नेशन के जर्नलिस्ट पढ़ सके। सब एक जमहूरियत में हम क्या कह रहे हैं, दस्तावेज को सार्वजनिक कीजिए। दूसरा, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने स्वयं मीडिया में ये चीज़ कबूल की कि उनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है। उन्होंने कहा मेरा 0.07% हिस्सा है एथेनॉल के बिजनेस में। साहब ये सालाना 100 करोड़ का बिजनेस है। साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जिनका सालाना 100 करोड़ का बिजनेस है? मैं ये कह रहा हूँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नितिन गडकरी जी जो एथेनॉल पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व है या कहते हुए इन्वॉल्व है, इनका ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर सवाल उठाना मेरा अधिकार है। जब मैंने एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल बढ़ाया तब कम से कम 10 से 12 या 13% का गाड़ियों में पेट्रोल ड्रॉप हुआ, लेकिन साहब मैं प्योर पेट्रोल भराता हूँ, उसमें दिक्कत क्या है साहब, वो 170 रुपया लीटर है, करीबन 165 से 170 रुपया, और वो सिर्फ कोको पंप से मिलता है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पंप, वो सब जगह नहीं मिलता। साहब अब मैं भरा सकता हूँ 165 से 170 रुपया, देश की आम आवाम नहीं भरा सकती ना साहब, ये महंगा। साहब तो मेरा क्यों नहीं डला रहे, आपको डर लग रहा है? सब जो 2000 सर बहुत सिंपल सवाल साहब, मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं नितिन गडकरी जी के जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन नहीं हूँ साहब। अगर 2023 अगर एथेनॉल 10 कंप्लाइंट गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल जा रहा था तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी बनाई क्यों साहब? और दूसरी तो एथेनॉल 20 वाला सर्टिफिकेशन क्यों निकाला साहब? नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्यों क्या कहा कि एथेनॉल 20 को आप केवल 2030 के बाद लागू कीजिए ताकि गाड़ी फेज आउट हो? ARAI और CM ने अपनी रिपोर्ट में क्यों क्या पहले गाड़ी को फेज आउट कीजिए, गाड़ी नहीं ले सकती? साहब आज भी आप TVS के वेबसाइट पे जाइए, बहुत बड़ी कंपनी है TVS, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, उनके वेबसाइट पे लिखा है आपको पार्ट्स बदलना होगा, खुद कंपनी कहती है कुछ किट्स लगाना होगा। सब आपने मेरी परमिशन ली? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चैलेंज इस बात का है कि कोई भी एक ऐसी गाड़ी दिखा दो जिसमें समस्या आई हो। आप कह रहे 6 गाड़ी है, 6 लोगों को लेके जाएंगे। साहब एवरेज गिरना ही सबसे बड़ी समस्या है सब। एक जब आप बाइक खरीदते, जिनकी बाइक है, आप 90% इंडियंस बाइक और कार क्यों खरीदते? एवरेज देखते। सब आपने मेरा एवरेज कम करते, आप कह रहे हो फॉर्मूला की जैसे गाड़ी चलाओ, ये फॉर्मूला वाले रोड है।